बात करते हैं सोयाबीन की, और सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी आई है ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील होने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। और जो चीन ने अमेरिका से सोयाबीन की खरीद बंद की थी, अब खरीद शुरू होने की उम्मीद में सोयाबीन के दाम बढ़ गए। हमारे साथ बीबी मेहता साहब हैं, ईडी हैं एफसीए के। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ सुमित गुप्ता भी हैं वसेडा के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेहता जी, ये जो सोयाबीन के दाम बढ़ रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कनेक्शन है सर इसका? हमें इस खबर पे खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? नहीं, देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा करेक्शन आ रहा है। होपिंग कि भाई चाइना और यूएसए का कोई सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी चाइना यूएसए से माल नहीं रहा है। और वो यूएसए वो भी प्रेशर में है, तो वो भी चाहते हैं कि उनका सोयाबीन चाइना चले, तो कुछ सेटलमेंट हो सकता है। दैट्स द वन एरिया। पर जहां तक इंडिया इज कंसर्न, हालत हमारी खराब ही है। आज सोयाबीन के आप दाम देखो, जो जो इसकी एमएसपी है 5,328, और सामने आज भी 4,400 रुपया में माल बे। और इससे भी वो भी एफएक्यू क्वालिटी है। उससे राइट। जो खराब क्वालिटी आ रही है, वो तो और तकलीफ दे रहा है। तो मतलब किसान काफी नाराज भी है। हाँ, और यार, आपने भी देखा ये साल कम से कम 10 लाख हेक्टेयर कम हुआ ठीक बात सोयाबीन है। में। तो वो भी बराबर, बराबर। जो रीजन एक ही है। हाँ। सोयाबीन आप इंटर से भाव ऊपर जाएगा तो थोड़ा लोकल में जा सकता है, मगर हम्म। जो सपोर्ट कहाँ करना है, हम्म। ऑयल के दाम है वो अपने हाथ में नहीं है, वो इंटर से मार्केट पे है। पर हम्म। मील है, मील में आप सपोर्ट कीजिए, ताकि ओवरऑल सोयाबीन के भाव बढ़े और किसान को अच्छे दाम मिले। अभी जो हम्म। हम सुन रहे हैं भावांतर स्कीम की बातें, हम्म। कि सेंट्रल गवर्नमेंट 15% भावांतर स्कीम में देंगे और हम्म। बाकी स्टेट गवर्नमेंट देंगे। तो अभी क्लैरिटी नहीं है भाई हम्म। क्या देने वाले हैं, कितना देने अच्छा। वाले हैं। और मैं जहां तक जानता हूँ कि 100% तो बाय नहीं करेंगे। हम्म। कोई 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 30 क्विंटल पर फार्म ऐसा कर सकते हैं, जैसे गुजरात में है कि जो हम्म। मुखल में पर फार्मर वो लेते हैं। हम्म। ऐसा कुछ करेंगे, अभी क्लैरिटी नहीं है वो। राइट, राइट। सुमित जी, आपका क्या व्यू सर, ओवरऑल ग्लोबल सोयाबीन का मार्केट और इंडियन सोयाबीन का मार्केट अभी आपको कैसा दिख रहा है? नमस्कार मृत्युंजय जी। एक्चुअली इस समय जो ये सवाल है सोयाबीन, एक्चुअली ये हर ट्रेड डील का एक पेन पॉइंट है सबके हाँ लिए। हाँ, ठीक बात। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द यूएस स्टेट जहां सोयाबीन होता है वो रिपब्लिकन फ्रेंडली है। एंड चाइना और यूएस के बीच में जो रसाकशी चल रही है, उसमें चाइना यूएस का सोयाबीन खरीद नहीं रहा है। हम्म। उसके कारण यूएस इज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट मार्केट्स। और इवन इफ ट्रेड डील हो जाता है विद चाइना या नहीं होता है, ओवरऑल सोयाबीन की सप्लाई वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा है इस समय। हम्म। ओवरऑल सप्लाई बहुत है। उसके कारण जो मेहता सर ने बोला कि मेन प्रॉब्लम मील है। आज ऑयल का मार्केट बिकॉज ऑफ ब्लेंडिंग वर्ल्ड वाइड बायोडीजल, इट्स ओके। सोयाबीन वीक है, मील बहुत ज्यादा वीक है। अगर चाइना यूएस का ट्रेड डील होता है, चाइना यूएस से बीन खरीदता है, तो साउथ अमेरिका में मंदी आ जाएगी। हम्म। उसका ओवरऑल एसएनडी ग्लोबल सप्लाई सिचुएशन अभी भी हैवी रहने की उम्मीद है। और जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया में हमारा क्रॉप इस साल बिकॉज ऑफ एक्सेस रेनफॉल इन सोयाबीन डिस्ट्रिक्ट थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है। हम्म। हमारे यहाँ तेल के भाव ठीक चल रहे हैं, गवर्नमेंट एमएसपी पे खरीद की बात कर रही है, लेकिन ओपन मार्केट पार्टिसिपेशन एट दीज प्राइसेस एट दिस एमएसपी कम रहने की उम्मीद। हम्म। ओके, ठीक है। तो ये रहा है, आप कह रहे हैं कि सोयाबीन में भी ये सिचुएशन बन रहा है। तो मेहता जी, फिर कैसे होगा सर? मतलब आपने बता दिया कि जब तक अभी तो मतलब एमएसपी से दाम बहुत नीचे हैं, क्या अब तो सीजन निकल जाएगा इसी तरह से? क्या किया जाए इस वक्त? देखिए, ये जो फैक्टर है उसे करेक्शन आने की ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि वी आर लिंक विद द इंटरनेशनल मार्केट। हम्म। तो उसके वजह से ज्यादा करेक्शन नहीं है, अनलेस गवर्नमेंट डिसाइड टू बाय एट एमएसपी सबसे क्वांटिटी। हम्म। टोकन क्वांटिटी सबसे क्वांटिटी लिया तो मार्केट को थोड़ा जोर मिलेगा। अगेन मैं रिपीट करके, जो भावांतर स्कीम पहले जो थी हम्म। उसके नए रूप में लाना जरूरी है। कि सीधा ये कि भाई जो मार्केट का प्राइस और एमएस का जो डिफरेंस है, वो किसान को डायरेक्टली उसके खाते में जमा किया जाए, तो हम्म। इंडस्ट्री को माल अपने हिसाब से मिल जाएगा और किसान को एमएसपी मिल जाएगी।
वो भावांतर स्कीम की है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया कि 15% देंगे, तो देखते हैं वो एक्चुअली पूरी स्कीम कैसी आती है वो देखनी पड़ेगी कि कैसे किसान को संभालेंगे। क्योंकि जो क्रॉप है 115-120 लाख की करीब जो भी है, हम्म ऑफकोर्स लोग तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि भाई क्रॉप नुकसान हुआ है तो 105 तक नीचे आ गया है। हम्म जो भी है 105 110 क्रॉप है, हम्म मगर संभालने जरा मुश्किल पड़ेगी गवर्नमेंट को, हम्म क्योंकि दाम काफी नीचे है, किसान काफी नाराज है। पर ओके। मगर एक चीज जो और सामने बताओ, जी। ये साल जो मस्टर्ड के क्रॉप है हम्म वो काफी अच्छा रहने वाला है। मस्टर्ड का क्रॉप अच्छा। दो तीन रीजन है। क्या मस्टर्ड की जो एमएसपी है 6200 है, आज करंट भाव 7200 पे चल रहा है। जो लेट सोइंग लेट बारिश हुई है, जो बारिश हुई है हम्म पूरे नॉर्दर्न इंडिया ईस्टर्न इंडिया में, हम्म वो उसके भी फर्क पड़ा है। हम्म दूसरा, सारे लेक रिजर्वर कुएं सारे पानी है, हम्म और किसान को क्या चाहिए? पानी चाहिए। ठीक अगर बात उसको है। पानी मिल गया तो हम्म तो कैसा भी वो पैदा कर लेता है। तो ओके। ऐसा अगर वेदर ठीक रहा तो यू कैन एक्सपेक्ट मच बेटर क्रॉप, मे बी ए मिलियन टन एक्स्ट्रा इन द करंट Rabi season of mustard, that will compensate to some extent the shortfall of the soybean. राइट राइट। अब सुमित जी आप बताइए सर, भावांतर की स्कीम आपको कितनी कारगर दिख रही है ग्राउंड पे? देखिए, गवर्नमेंट एक चीज समझ रही है कि सोयाबीन या कोई भी कमोडिटी खरीद के रखना, हम्म ओके, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है। और सोयाबीन वगैरह तो बहुत कॉमर्शियल क्रॉप्स है। हम्म आज आपको प्लांट भी चलाना है और आपको किसान को अच्छा भाव भी देना है। हम्म जैसे मेहता जी ने सर ने अभी बोला कि आज बारिश के कारण सोयाबीन का नुकसान है। अगर हम वेरियस एसोसिएशन या सबका एसएनडी रिपोर्ट भी देखते हैं तो सब लोग 5 से 8 लाख टन सोयाबीन इंपोर्ट की इस बार बात कर रहे हैं, चाहे अफ्रीका से या अदर ओरिजिन से। ओके, तो इसका मतलब है सोयाबीन की एसएनडी इंडिया में टाइट रहने वाली है। हम्म आज जो भाव आ गया है उससे बहुत ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो 15% जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है ऑन कॉम्पनसेशन, उसमें लार्जली उनका काम चल जाएगा। राइट। क्योंकि आज अफ्रीका से 500 से $505 के बीच में इंडिया में काम हो रहा है, विच इज अराउंड 46.5 से 47 रुपया CFR ठीक। इंडिया, विच इज ओनली अराउंड 10 to 12% लोअर देन MSP। तो हम्म अगर ये सब चीजों को देखते हैं तो भावंतर स्कीम लाने से गवर्नमेंट करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर किसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम रही। राइट। चलिए बहुत शुक्रिया सुमित जी, आपका शुक्रिया। मेहता जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी। देखिए, भावांतर स्कीम जो भी एमएसपी लाए हैं, इट्स लिंक विद द प्रोडक्टिविटी। ओके। अभी क्या हो रहा है आप देखिए, वर्षों से 1000 किलो के आसपास की प्रोडक्टिव सोयाबीन में आ रही है। 20 साल का रिकॉर्ड देखो, 1000 किलो से हम आगे नहीं बढ़े। 120 लाख हेक्टर और प्रोडक्शन 110 लाख, 900 किलो की प्रोडक्टिविटी। तो एमएसपी अगर आप देना चाहते हैं तो लिंक विद प्रोडक्टिविटी। हर फार्म में आप रजिस्टर करवाते हैं तो आप मैपिंग कर सकते हैं और कितनी प्रोडक्टिविटी आई है उसके हिसाब से थोड़ा लिंक किए तो उनको भी इंसेंटिव मिलेगा कि मैं अच्छी पैदावार लाऊंगा तो मेरा अच्छे दाम मिलेंगे। वो एक बहुत जरूरी है। खाली एमएसपी देने से कोई खाली फर्क नहीं पड़ता है। यू मस्ट डिफेंड द एमएसपी, वो नहीं हो रहा है आज।